हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स का। माय नेम इज़ बलदेव सिंह ठाकुर। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट का हमें क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस तैयार करना है। हम एक बिजनेसमैन के हिसाब से हम बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करते हैं। ओके, तो अब तक के प्रॉब्लम में हमने देखा था ड्रावर और ड्रावी का सिंपल फॉर्मेट में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का नमूना सॉल्व किया। उसके बाद में पे को ऐड करके एक दूसरा प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को सीखते हैं। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब, क्वालिफाइड का मतलब आपको मालूम है, पता है क्या है? पात्र होना। इसके लिए अमाउंट के लिए पात्र होना, मतलब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट मतलब अमाउंट स्वीकार करने के लिए पात्र होना। अब वो अमाउंट कौन सी है ये समझने के लिए हमें ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखिए, prepare a format of bill of exchange from the following details. Mr. Rajesh Patil, 33 Bhagat Singh Road, Pune, draws a 45 days bill on Mrs. Sanjana More, 435 Shivaji Road, Thane, for rupees 16,750 on 1st Feb 2019, which was accepted on 4th Feb 2019 फॉर रुपीज 15,000। देखिए, बिल कितने का था? 16,750 का, बट 4 फरवरी को 15,000 को एक्सेप्ट किया गया। कितने को? एक्सेप्टेड ऑन 4th फेब 2019 फॉर रुपीज 15,000 का, मतलब 16,750 में से 15,000 का एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड के लिए पात्र हो गया। करेक्ट, एक्सेप्टेंस क्या हो गया? क्वालिफाइड हो गया। मतलब ऊपर के पैसे क्या हो गए? शायद ऐसा भी हो सकता, मिसेस संजना मोरे ने 1,750, करेक्ट है, 16,750 में से 1,750 माइनस कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा। ये ऊपर के 1,750 संजना ने राजेश पाटिल को दे दिए होंगे, करेक्ट, ऐसा भी हो सकता। या फिर राजेश पाटिल ने 16,750 में से 1,750 का डिस्काउंट देके या फिर माइनस करके 15,000 का एक्सेप्टेंस संजना मोरे के पास से तैयार करके लिया हो सकता, करेक्ट है। तो कुछ भी हो सकता। तो आज के सवाल में स्पेशल ऐसा कुछ दिया नहीं कि ड्रावर ये है, ड्रावी ये है, पीरियड इतना है। ये एक स्टोरी टाइप हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें से हमें ढूंढना होगा कि हु इज ड्रावर, हु इज ड्रावी, पीरियड, करेक्ट है, अमाउंट। देखिए, देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर राजेश पाटिल, 33 भगत सिंह रोड, पुणे, ड्रॉस का मतलब क्या होता है? जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ड्रॉस का मतलब होता है निकालना, और निकालता कौन है? निकालता है ड्रावर। क्या निकालता है? बिल निकालता है, इसीलिए तो उसको बिल मेकर बोलते हैं। निकालना यानी बनाना। ओके, तो राजेश पाटिल क्या हो गया? ड्रावर हो गया। मिस्टर राजेश पाटिल क्या हो गया? ड्रावर हो गया। ओके, कितने दिन का निकाला है? 45 डेज, तो ये पीरियड हो गया 45 डेज। क्लियर है? किसके पास से निकाला? बिल ऑन मिसेस संजना मोरे, करेक्ट है। ड्रॉज निकाला किसने? राजेश पाटिल ने निकाला, इसलिए राजेश पाटिल हो गया ड्रावर। ड्रॉज मतलब निकालना, और जो निकालता है वो होता है ड्रावर। किसके पास से निकाला? ड्रावी के पास से निकाला। ड्रावी का मीनिंग क्या बताया था हमने? ड्रावी इज अ पर्सन और पार्टी फ्रॉम हुम बिल इज ड्रॉन, जिसके पास से हम बिल निकाल के लेते हैं। और ड्रावर का मतलब क्या था? ड्रावर इज अ पर्सन और पार्टी हु ड्रॉस द बिल, जो बिल को ड्रॉस करता है। इसलिए राजेश ने ड्रॉस किया, इसलिए ड्रावर हो गया राजेश, और संजना मोरे के पास से ड्रॉस किया, इसलिए संजना मोरे क्या होगी? ड्रावी। ओके, हम रफ वर्किंग कर रहे हैं। पीरियड आ गया 45 डेज का। अमाउंट कितने का है? देखिए, 16,750 का ये प्रिंसिपल अमाउंट है, बट एक्सेप्टेड अमाउंट कितना है?
एक्सेप्टेड अमाउंट है 15,000। तो सॉल्यूशन देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोफार्मा में। इसमें चेंजेस सिर्फ इतना है, इस 2 अमाउंट के बारे में हमें सोचना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब ओल्ड, जैसे कि पहले हमने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। कुछ हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको आता है आधा ही बताना है कि ये एक अमाउंट है और ये एक अमाउंट है, इसमें से क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वाली अमाउंट कौन सी है। तो देखते हैं। ये जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज ऊपर लिखना है ऐसे टाइटल में। यहाँ पे स्टैंप आ गया, यहाँ पे आ गया ड्रावर का एड्रेस। ये देखिए ड्रावर, यहाँ से उठा लिया मिस्टर राजेश पाटिल 33, भगत सिंह रोड। अभी यहाँ पे रोड नहीं बैठा तो हम उसको नीचे ला सकते, रोड पुणे आ गया। डेट आ गया, डेट आपको पता है पहली वाली डेट लेते हैं जहाँ पे बिल तैयार होता है। ये वाली है हमारी पहली वाली डेट 1 Feb 2019, ये आ गया 1 Feb 2019। अभी ऊपर कौन सी अमाउंट लिखना है, देखिए ऊपर ओरिजिनल अमाउंट लिखनी पड़ेगी जितने का हमने ट्रांजेक्शन किया। 16,750 का हमने ट्रांजेक्शन किया था, करेक्ट है। हाँ, वो आपने को पता है कि 15,000 का एक्सेप्टेड है, मतलब ऊपर के 1,750 या तो संजना ने राजेश को कैश दे दिया या फिर राजेश ने संजना से वो डिस्काउंट में कट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। बट एक्सेप्टेड हुआ 15,000 का। बट ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कितने का था, 16,750 का। तो इसलिए हमें 16,750 का ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ऊपर दिखाना पड़ेगा कि हाँ बिल एक्चुअली 16,700 का तैयार होने वाला था। वो एक्सेप्टेंस 15,000 का हुआ। हम कहाँ पे तो मेंशन करेंगे, आपको बता दूंगा कहाँ पे होगा। तो चीज कौन सी बदली है, खाली अमाउंट में फर्क है, क्योंकि एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करने के लिए पात्र है। किसको, अमाउंट को स्वीकार करने के लिए पात्र है। देखिए 16,750 का प्रिंसिपल अमाउंट था, बट वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कितने का दे रहा है, 15,000 का एक्सेप्टेंस दे रहा है, मतलब वो 15,000 स्वीकारने को तैयार है। और ऊपर के वो कुछ भी हो सकता है, राजेश ने डिस्काउंट दिया होगा या फिर संजना ने कैश दे दिया होगा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे कि 45 डेज पीरियड से हम स्टेटमेंट की शुरुआत करते हैं। 45 डेज आफ्टर डेट पेड टू मी और माई ऑर्डर। देखिए यहाँ पेई का नाम नहीं है, खाली 2 ही एड्रेस दिए हुए हैं, करेक्ट है। एक राजेश है, एक संजना है। 45 डेज 45 दिन बीत जाने के बाद पे टू मी और माई ऑर्डर, मुझे पे करो मेरे ऑर्डर के अनुसार। कौन बोल रहा, राजेश। किसको, संजना को, ठीक है। द सम ऑफ रुपीज कितनी है, 16,750 ओनली। कितना, 16,750 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। इतनी वैल्यू हमें रिसीव्ड हो जानी चाहिए, करेक्ट है। तो ये मैटर में कोई चेंज नहीं हुआ, जो ऊपर अमाउंट था नंबर में उसी को हमने अंदर वर्ड्स में लिखा। यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट आ गया, किसका, राजेश पाटिल का आ गया, नो डाउट, सिंपल है। जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में क्या था, अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं दिखा हमें। 2 यहाँ पे ड्राइवी आ गया, मिसेस संजना मोरे 435 शिवाजी रोड ठाणे आ गया। देखिए चेंजेस यहाँ पे दिखेगा आपको। आज के लिए ये वाला IMP है, ये तो हमने कल देख लिया कि यहाँ पे ड्राइवर आता है, ये ड्राइवी आता है, ओके। ये देखो ये आ गया, यहाँ पे ड्राइवी आ गया, सब कुछ पुराना है, सिर्फ ये सीखना है आज के डेट में। देखिए पहले हम एक्सेप्टेड लिखते थे और कॉमा करके क्लोज कर देते, कॉमा इनवर्टेड कॉमा करके क्लोज कर देते थे, बट एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, क्योंकि प्रश्न में देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में लिखा है 16,750 का अमाउंट है, बट एक्सेप्ट कितने को हुआ, 15,000 को एक्सेप्ट हो गया। इसलिए एक्सेप्टेंस देते समय देखिए यहाँ पे सिग्नेचर एंड डेट करेगा संजना मोरे, जो कि ड्रावी है, जो फ्यूचर में पैसे देने वाली है
मिस्टर राजेश पाटिल को, तो उसने एक्सेप्टेंस कितने को दिया? 15,000 को दिया। मतलब ये 15,000 अमाउंट है, इसलिए ये बिल बन गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट। अमाउंट के लिए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, करेक्ट है। कभी कभी यहाँ पे पीरियड के लिए भी आ जाता है, करेक्ट है। यहाँ जैसे कि यहाँ पे 45 डेज है तो 30 डेज या 60 डेज 70 डेज आ सकता है। वो हो गया क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू टर्म, टेन्योर किंवा पीरियड। ओके, आज के डेट में हम क्या सीख रहे हैं? आज के डेट में हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एज टू अमाउंट, मतलब अमाउंट जो पे करने वाली है उसके लिए एक्सेप्टेंस देना। वो एक्चुअली प्रिंसिपल अमाउंट 16,750 का है, बट एक्सेप्टेड कितने को हो गया? 15,000 को। तो बस यहाँ पे लिखना है एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। क्लियर है? बस पहले तो लिख देते हम एक्सेप्टेड कॉमा सिग्नेचर डेट एंड एड्रेस, बट आज के सवाल में 2 अमाउंट आ गए। एक था प्रिंसिपल अमाउंट 16,750 जो ऊपर है, और जो एक्सेप्ट करते समय उसने बोला कि नहीं मैं तो 15,000 ही दूंगा, करेक्ट है। जो हमने पिछला ट्रांजैक्शन किया था 16,750 का, करेक्ट है। एक्चुअली राजेश पाटिल को संजना मोरे के पास से 16,750 आने थे, बट वो कितने लेने को भी तैयार है? 15,000 लेने को भी तैयार है। तो ऊपर के 1,750 का क्या हुआ? वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी बीच में दोनों में, या फिर संजना ने राजेश पाटिल को दे दी होंगे कैश में, इसलिए जो उधारी का बच गया उतने का बिल तैयार हो गया। एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, इसलिए हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली, क्योंकि ऊपर के 1,750 का कुछ तो भी दोनों में ट्रांजैक्शन हो गया, या फिर वो ऊपर के 750 माफ कर दिए, या फिर संजना ने राजेश को पे कर दिए। इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेप्टेड फॉर ₹15,000 ओनली। कभी कभी 15,000 है, यह अमाउंट कभी भी बदलेगा, ओके। या तो इससे हमेशा इस अमाउंट से कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। बस इतना लिख के क्लोज कर देना है एज इट इज पिछले प्रॉब्लम जैसा। सिग्नेचर एंड डेट मिस्टर संजना मोरे, मिसेस संजना मोरे, डेट जिस तारीख को एक्सेप्टेंस दिया उस तारीख का डेट, जैसे कि नेक्स्ट डेट वाला, पहला वाला तो ऊपर आ जाता है, ये सेकंड वाला डेट। तो यही खास था आज के सवाल में, खाली इतना ही बताना था आज की डेट में आपको, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया। बाकी सब कुछ पुराना है, कुछ प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछना, 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।